एंड वेलकम वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपका आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। मतलब कि आपकी लाइफ किस फेज़ में, आपकी लाइफ में कौन सा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और यूनिवर्स आपको उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स यूनिवर्स ने आपके लिए बनाए हैं और कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ का अब स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही एरियाज़ में जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, इस बार मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं, कार्ड्स की जगह मैंने कार्ड्स की जगह आपके नेम के इनिशियल्स रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे पाइल नंबर 1 में जो इनिशियल्स आते हैं वो है ए से लेकर एम तक। सो अगर आपका इनिशियल ए से लेकर एम के बीच इस ग्रुप में आता है तो आप फर्स्ट पाइल सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका इनिशियल सेकंड ग्रुप में आता है एन से लेकर जेड तक तो आप सेकंड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम अंशुल है तो आप आपका इनिशियल हुआ ए और आप पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपका नाम है नेहा तो आप सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एन यहाँ पे है सेकेंड ग्रुप में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आर रीडिंग। बिना देर की हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सब बच्चे होंगे। और पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप मेरे रीडिंग को एंजॉय कर पाएँ। ऑल्सो यहाँ ये जो हमारा चैनल है यहाँ पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। आप किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के हैं, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे या जब भी आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी ही। और हो सकता है कि कुछ लोगों से ना करें, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इस समय आपको अभी कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं। ओके, और अगर 50%, 20%, 30% रेजोनेट करता है तो आप उसे रख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड होगी तब आप ये देख लीजिएगा, या फिर आप दूसरे टैरो रीडर की भी रीडिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है जिसमें इनिशियल्स आते हैं ए से लेकर एम तक, अगर ये आपके इनिशियल हैं तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लान्स बना रहे हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ में आगे होने वाला है। पहले हम ये देखेंगे कि आपका पास्ट और प्रेजेंट कैसा था, सो दैट आप उससे रेजोनेट कर पाएँ कि आपके लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके गाइज, आप लोग मुझे प्लीज़ टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं उन टॉपिक्स में रीडिंग करूं। ओके आप चाहे तो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में और आई विल ट्राई टू ब्रिंग रीडिंग ऑन दैट टॉपिक्स ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। आपको पॉजिटिव रहना है। फाइल नंबर 1, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही मज़ेदार और ऐसे ही रीडिंग्स को एंजॉय कर सकें और अपने लिए गाइडेंस ले सकें यहाँ से। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जो पाइल नंबर 1 में, जिनका इनिशियल पाइल नंबर 1 में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है, उनका पास्ट कैसा था। I'm not taking these cards. Universe, please guide me. First card is the Hermit. Okay. 8 of Swords. Oh, wait a second, guys. Okay. Sorry, guys. कार्ड गिर गया था। और बताइए यूनिवर्स।
कार्ड आई नीड। ओके, ये कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपका पास्ट कैसा था? अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बात करूं तो मुझे दिखाई देता है कि लोग तो आपके अराउंड बहुत हैं या बहुत थे पास्ट में, बट जो चीज़ आप लोगों से चाहते थे ना, वो चीज़ आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी मिली हो। या पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पास्ट में वो चीज़ मिली हो, ये मुझे दिखाई देता है। पास्ट में ना ऐसी एनर्जी में रहे हैं कि आप भीड़ में भी मतलब वो कहते हैं ना, हम भीड़ में भी अकेले हैं। सो ये मुझे दिखाई देता है कि आप भीड़ में भी अकेले थे उस टाइम पे, पास्ट में अपने सॉरी। लोग आपके अराउंड हैं और लोगों का काम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना आपको सपोर्ट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। मोटिवेट तो कोई नहीं करता, बट डीमोटिवेट करने वाले आपके अराउंड बहुत बहुत लोग हैं, इंक्लूडिंग योर फैमिली। फैमिली भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, आपके फैमिली से भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट में ऐसी एनर्जी में रहे थे जहाँ पर आपको अकेले रहना पसंद हो या अकेलापन बहुत पसंद हो। आपको दिन की जगह रातें बहुत पसंद हो सकती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, अभी भी हो। मतलब दिन आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे, डे टाइम आपके लिए मतलब काटना कैसे काटे, वो वाली एनर्जी में आप रहते हैं आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप ना बंधा हुआ फील करते थे, स्टक महसूस करते थे, और ये स्टक आप इसलिए महसूस करते थे क्योंकि लोग आपके अराउंड थे। देखिए, आपको लोगों के पास रहना पसंद है, लोगों के साथ रहना पसंद है, एक अच्छी लाइफ जीना पसंद है, और हर किसी को पसंद होता है। लोग चहल पहल में रहना चाहते हैं, बट आप इसीलिए चहल पहल में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए लोगों के अराउंड नहीं रहना चाहते थे क्योंकि लोग आपको समझते नहीं थे। हाँ, लोगों की ज़रूरत आपको थी, और ऐसे लोगों की ज़रूरत आपको थी जो आपको समझे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपको अपने करियर में आगे आपकी ग्रोथ करवाएं, या ग्रोथ करवाएं ना भी करवाएं तो उसके लिए सपोर्ट करें, और सपोर्ट ना भी कर पाए तो मतलब सिर्फ आपके साथ खड़े हुए हों, कम से कम आपको डीमोटिवेट तो ना करें। ऐसे लोगों की ज़रूरत आपको थी अपनी लाइफ में पास्ट में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जब आपको ऐसे लोग नहीं मिले तो आप अपने लोगों से क्या किया, अपने आप को डिटैच करना चालू कर दिया, लोगों से आप धीरे धीरे दूर जाने लगे, ये मुझे दिखाई देता है। और आप अपने करियर पे फोकस करने लगे। पास्ट में आप अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, और लोगों से डिटैच होकर, या फिर आपके, मुझे ऐसा लगता है कोई सपने हैं, ऐसे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, और पूरा करना चाहते तो हैं ही, बट जो लोग आपके अराउंड हैं ना, वो उन सपनों को पूरा होने नहीं दे रहे हैं। या आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के हैं। वो मतलब ऐसी फैमिली है जहाँ पे सारे डिसीजंस घर के बड़े लेते हैं, और आप जो करना चाहते हैं उसकी परमिशन आपको नहीं मिलती है अपने घर से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई गलत कुछ करना चाहते हैं, बट आपके सपने ऐसे हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। और मतलब आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन हैं, और सबके लिए इमोशंस हैं, सबके लिए फीलिंग्स हैं आपके अंदर। बट ना आप पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते थे, और जो ड्रीम्स आप फुलफ़िल करना चाहते थे वो सोसाइटी, लोगों के, या अपनी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर आपके रिलेटिव्स के अगेंस्ट जाके आपको पूरा करना पड़ रहा हो, या पूरा करना पड़ता अगर आप उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करते तो। इसीलिए आप स्टक थे पास्ट में, ये मुझे दिखाई देता है। फिर आपने क्या किया, लोगों से खुद को डिटैच करना चालू किया, और शायद आपने फिर इस ड्रीम पे फोकस किया, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो, अगर रिलेशनशिप में थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस रिलेशनशिप को एक हद तक, मतलब आपने कुछ टाइम तक उस रिलेशनशिप को बहुत हैप्पीली आगे बढ़ाया, बट एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि आप उस रिलेशनशिप में फंस गए। जितना आपने दिया उतना कभी आपने रिसीव नहीं किया, ये मुझे दिखाई देता है कि इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में नहीं हुआ। अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में नहीं हुआ था, और फिर आपने इस पर्सन से या तो मूव ऑन करना चालू किया, या इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, या फिर आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया कोई रीज़न्स की वजह से। और रीज़न मुझे यही दिखाई दे रहा है, या तो
ये आपके ग्रोथ को मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या तो इनकी फैमिली ऐसी थी कि हो सकता है आपको शादी के बाद, इनके साथ अगर शादी की बात चल रही हो, या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इनके साथ अगर आपकी शादी की बात चल रही थी तो हो सकता है आपसे ये कहा गया हो कि आप शादी के बाद जॉब नहीं कर सकते और आपके सपने ऐसे हैं जहाँ पे आपको जॉब करना ही पड़े। सो इस वजह से हो सकता है आपने इनसे बातचीत बंद कर दी हो और अकेले रहना आपको, मतलब आपने तय कर लिया कि आपको अकेले रहना है। ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ करियर में अपना ग्रोथ करना चाहते थे तो आपकी फैमिली ने या आपके फ्रेंड्स ने या लोगों ने क्या किया है, आपको उन सारी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दी है वो सारी चीज़ें करने के लिए जो आप करना चाहते हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, सो ये मुझे आपका पास्ट दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं आगे कि क्या प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, तीन कार्ड्स आ गए हमारे पास, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, and one more card I need. Seven of Wands. Okay. The Lovers. देखिए, पहले तुम पास्ट में आप क्या कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हो, प्रेजेंटली आप ज़्यादा ही दूसरों पे फोकस कर रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ भगवान से मांग रहे हो या जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो, मतलब आप दूसरों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो इसलिए आप कुछ कर रहे हो ऐसा, या फिर अपना दिन और रात किसी पर्सन के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं या इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो ही आपकी विश है, मतलब वो मिल जाए तो मतलब कोई चाहिए ही नहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप करियर पे थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हो और बहुत मतलब मेहनत तो कर रहे हो अपने करियर पर ध्यान आपका कहीं और ही है, ये मुझे दिखाई देता है। मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे, किसी पर्सन के एक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब ये ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो बंदा जो है आपके लिए स्टैंड ले। अब ये लव से रिलेटेड भी हो सकता है, मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रिलेशनशिप हो, बट कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप भी मुझे दिखाई देती है। यानी कि अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर कोई बिज़नेस या मतलब कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई है। प्रेजेंटली आप कंपटीशन फेस कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप की या पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो प्रेजेंटली आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो और किसी के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि वो बंदा मेरे लिए कब स्टैंड लेगा, कब मेरे लिए खड़ा होगा, कब मेरे लिए दूसरों से फाइट करेगा, यानी कि कब मेरे लिए कोई एक्शन लेगा जो मेरी तरफ मतलब जो हम दोनों को एक करे। इस तरीके से आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हालांकि ये भी है कि हो सकता है कि आप एक्शन लेना चाह रहे हो, मतलब कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी या मैं एक्शन नहीं लूँगा तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो, या आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को चलाने वाला मैं ही हूँ या चलाने वाली मैं ही हूँ। सो आप क्या कर रहे हो, आप खुद एक्शन लेने की सोच रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैनिफेस्टेशन चल रहा है और प्रोफेशनल लाइफ की या करियर की मैं बात करूं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। आप लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप प्रेजेंटली, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इंटरव्यूज़ की भी प्रिपरेशन चल रही है। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटली अपनी जॉब में या अपने बिज़नेस में कंपटीशन फेस कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए कि किन्हीं लोगों को। और पर्सनल लाइफ की बात करूं तो अगर जो लोग सिंगल हैं
वो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में चाहते हैं और उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, बट उनकी लाइफ में एक ट्रू लव नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत है एट प्रेजेंट। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। एक मिनट, ये मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली। तो अगर आपसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। क्या कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ में चालू होने वाला है और उस चैप्टर में क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा और क्या चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव गाइस। आई होप आपसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट हुई हों। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो कि रीडिंग रेजोनेट हुई, यहाँ ये ऐसा हुआ हमारे साथ, ये ऐसा हुआ था पास्ट में, बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। सॉरी गाइस, यहाँ तो यही चल रहा है। ओके, सो अब देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। क्या गुड न्यूज़ आप उन्हें देना चाहते हैं या क्या चेंजेस आप उनकी लाइफ में ला रहे हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। आना होगा तो वो खुद ही आ जाएंगे। ये कार्ड आ रहा है। फर्स्ट कार्ड इज डेथ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ कप्स, और बताइए यूनिवर्स क्या चेंजेस मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आ रहे हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड्स, ट्री ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, Ten of Wands, Ten of Cups, the Fool, the Star, and Five of Wands. ओके, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। oops सॉरी। सो आपके लिए आया है फर्स्ट कार्ड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। सो और देखते हैं यहाँ से। Your commitment is being tested. Okay. Balance spirituality and practicality. Okay. 2 कार्ड्स और आ रहे हैं हमारे पास। Be bold and make the first move. Don't let pride get in your way. Okay. तो अरेंज कर लेते हैं। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। आई होप कार्ड्स विजिबल हैं। सो आपके लाइफ में क्या आ रहा है। सो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। कोई ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड मतलब आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में आगे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही एरियाज़ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके,
ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली है जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे या जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो चीज़ें आपके दिमाग में रिपीटेडली चल रही थी ना, वो चीज़ें आपके सामने आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके। और अगर किसी चीज़ को लेकर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने बनने वाली हैं कि आपको एक्शंस लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ में अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे थे और अपनी फैमिली के वजह से उन करियर ऑप्शंस को नहीं देख रहे थे जिसमें आपका इंटरेस्ट था, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जहाँ पर आपको उन करियर ऑप्शंस को ही चुनना पड़ेगा जो आपको पसंद है। ठीक है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। ये मैंने एग्जांपल दिया है। ओके, ये एग्जांपल था। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो अगर आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे पास्ट में, या जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप अभी हैं, उनके साथ अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है रिलेशनशिप के लिए, तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप ना मतलब एक्शन मोड में आ जाओगे। कुछ चीज़ें, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हो सकता है बढ़ जाएं। आपके अंदर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप ना बहुत ही अबंडेंट, काइंड, ब्यूटीफुल होने वाले हो। कुछ ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिसकी वजह से आपका जो नेचर था, अगर आप पहले बहुत रूड थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले, और लोगों से मतलब कम्युनिकेट नहीं करते थे, लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद नहीं था, या अगर कम्युनिकेट करते भी थे तो मतलब आप थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के थे अगर पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होने वाले हो इन द वेरी नियर फ्यूचर। ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों के कुछ सपने हैं। मैंने पहले ही बोला, कुछ ड्रीम्स हैं आप लोगों के। हो सकता है आपको नेम, फेम चाहिए। मनी तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को मनी की बहुत लालच है, क्योंकि वो लोग पहले से ही अबंडेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नेम और फेम चाहिए अपनी लाइफ में। ये मुझे दिखाई देता है, आप लोगों को नेम, फेम की ज़रूरत है। जो लोग सेपरेशन में है अपने पार्टनर के साथ, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि उनका कम्युनिकेशन होगा अपने पार्टनर के साथ और रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। फैमिली प्लानिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग फैमिली प्लानिंग चाहते थे, मतलब फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर वो मतलब कमिटमेंट या मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपनी फैमिली को बताना चाहते थे, तो वो मुझे लगता है कि आप लोग करोगे। अगर मैं देखूं ओवरऑल कि क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, कौन सा चैप्टर चालू होने वाला है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक्शन मोड चालू होने वाला है। आप एक्शन मोड में आने वाले हो। अगर खुद से एक्शन ना भी लेना चाहो ना, तो लेना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्स आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन आप खुद भी लेना चाहते हो, बट आपके अंदर अभी एट प्रेजेंट ऐसी इतनी ताकत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो एक्शन लो। बट फ्यूचर में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे अंदर जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जहाँ पे आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतने स्ट्रॉन्ग आप हो जाओगे कि आप वो एक्शंस को ले पाओगे। और वो एक्शंस आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि क्यों कर दिया मैंने, बट हाँ, अंदर से आपको बहुत खुशी मिलने वाली है जब आप ये चीज़ें करोगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, ये मुझे दिखाई देता है। इमेच्योरिटी मत दिखाना। इमेच्योरिटी आप हो सकता है दिखाओ, और ना चीज़ें आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेकर जा रही हैं। इस ऐसे ड्रीम्स जो आपको खुशियाँ देते हैं, ऐसे ड्रीम्स जो आपको बेफिक्र कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, ये होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मतलब पता नहीं मेरे मुँह से न्यू मून क्यों निकलने वाला था। हो सकता है न्यू मून में कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए हों, जो न्यू मून आने वाला है उसमें। अभी तो खैर फुल मून आने वाला है, तो न्यू मून में हो सकता है आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स हो। ये मुझे पता नहीं क्यों मिला मैसेज, तो मैंने दे दिया। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है फर्टिलिटी के चांसेस हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। और बहुत ही ना आप आने वाले टाइम में बहुत ही लविंग से हो जाओगे। जो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, जो पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा, उसके लिए आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो हाई रहने वाले हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा कर आप मतलब थक चुके थे अगर पहले, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिनके साथ आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे ये भी फील होता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो और अगर सेपरेशन में है, अगर प्रेजेंटली कोई है आपकी लाइफ में जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और रिलेशनशिप में होते हुए अभी प्रेजेंटली सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो किसी के द्वारा ना
तक कम्युनिकेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन ना आपके साथ फैमिली प्लान करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो और कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ फैमिली प्लान करना चाहते हो, आप भी इनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो। दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल देखूँ फाइनेंशियल प्रोफेशनल लाइफ में तो खुशियाँ ही आ रही हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कंपटीशन हाई है, कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन है, कंपटीशन रहेगा, आगे भी कंपटीशन रहेगा, फाइट होने के चांसेस हैं। मैंने बोला ही ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो। आप जब आप एक्शन लेने वाले होते हैं ना, जब आप वो चीज़ें करने वाले होते हो जो आपको पसंद है और आपके अराउंड जो लोग हैं उनको नहीं पसंद है, तो वो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं मतलब कि वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो। सिंपली अगर हम कहें तो वो लोग चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, उनका ईगो हर्ट होता है। पता नहीं क्यों, क्या ही है। बट आप मुझे ना अपने जो भी विश है आपकी, उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये फाइट, ये सारी चीज़ें ये आपके लिए मैटर करती हैं। सिर्फ आपके लिए आपकी जो भी विश है या जो भी आपका ड्रीम है वो मैटर करता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके सपने आपके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर मैं आपके बोलूँ तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने पास्ट पे फोकस नहीं करना है। जो भी आपका पास्ट रहा है, ओके, पास्ट है, पास्ट था तो उसको आप छोड़ दो, जाने दो। आपको पास्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है और अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना है। ओके, आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है। हो सकता है आपने कभी ये कमिटमेंट किया हो कि मुझे आपके साथ ही रिलेशनशिप में रहना है, वो बंदा आपको छोड़ के चला गया और यूनिवर्स हो सकता है आपको ये चेक कर रही हो कि आप उसके साथ लॉयल हो या नहीं। हो सकता है आपने ये सोचा हो कि मेरा ये ड्रीम है और मैं यही करूँगा या मैं यही करूँगी। सो आपके लिए आपका ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है कि आप कितने अपने चीज़ों के प्रति डिवोटेड हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये कार्ड बताता है कि आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई और आकर आपके लिए एक्शन नहीं लेगा। जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप अगर स्टैंड लेते हैं, अपने लिए एक्शन लेते हैं, तो अपने अंदर घमंड मत आने दीजिए। या आपके साथ कुछ अगर अच्छा हो जाता है तो भी आपको अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है कि हाँ मैंने अपने लिए स्टैंड लिया या मैंने अपने लिए ये किया या मैं इतना अबंडेंट हो गया अपनी लाइफ में या हो गई अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं आने देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आएगी ना तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ना अभी, ये आपकी सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए ही है। एंड द लास्ट कार्ड इज बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस रखना है आपको। स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस रखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिन में 10 मिनट निकाल के या रात में 10 मिनट निकाल के आपको मेडिटेशन करना है। इतना ही अगर आप करते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं सिर्फ एक कार्ड गाइडेंस के लिए आपके। लक्ष्मी। सो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ लक्ष्मी कार्ड का क्या मतलब होता है, सो लक्ष्मी ये जो कार्ड है ये ना आपको मनी के बारे में बताता है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है कि आपकी लाइफ में मनी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। जो भी चैलेंजेस थे ना मनी से रिलेटेड, अगर बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो वो ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। अगर मतलब जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। अगर मतलब इंटरव्यूज़ में आप जा रहे थे, इंटरव्यू देकर आ रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी तो वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। खर्चे बहुत बढ़ गए थे तो आपके इनकम के न्यू सोर्स ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए कहीं ना कहीं आप ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलेंगे मनी के लिए, मनी के आपके दरवाजे खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में अबंडेंट होंगे। धारणा, ये बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक। और एक और कार्ड है वो है सरस्वती। सो आपको ना क्या करना है, आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं ना, आपकी बुद्धि में या आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती है, ये जो धारणाएं आपने बना कर रखी है। धारणा क्या होता है, जो चीज़ें होती नहीं हैं बट आप उसे मानते हो, स्ट्रांगली उसमें बिलीव करते हो, ठीक है। तो वो धारणाओं को आपको क्या करना है, उनके बियॉन्ड सोचना है।
वो सिर्फ आपको लिमिटेड नहीं सोचना है, उतना ही नहीं सोचना है, आपको उसके बियॉन्ड सोचना है, ठीक है। उसके आगे सोचना है कि जो चीज़ें आपने जो लिमिट्स बना कर रखी हैं उनके आगे आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज़ ये था आपके लिए मैसेज कि आपके लाइफ में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनेगी कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो। इसलिए कुछ सिचुएशंस बनती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके लिए आप खुद स्टैंड लो, कोई और दूसरा बंदा आके आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। और यही दिखाने के लिए, यही आपको सिखाने के लिए यूनिवर्स कुछ चीज़ें करने वाले हैं, और वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं इन द लॉन्ग रन। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया था जिसमें इनिशियल्स आते हैं एन से लेकर जेड तक, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं। पहले हम आपका पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप फिर बाद में वीडियो की भावनाओं में बह जाते हैं और फिर लाइक नहीं करते, ठीक है। आपका एक लाइक यूट्यूबर्स को मोटिवेट करता है, वो कोई भी यूट्यूबर हो, मैं हूँ या कोई भी, आप प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट तो कर ही सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स थे उनका पास्ट कैसा था, पास्ट में वो किस एनर्जी में रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। 5 of Pentacles. One more card I need. 4 of Cups. 4 of Cups, 8 of Cups. Okay. 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो कैसा था आपका पास्ट? देखिए पास्ट में मुझे ऐसा लगता है या तो आप 2 ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे थे, या तो आप 2 सिचुएशंस के बीच में जगल कर रहे थे, या तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में। मुझे ये दिखाई देता है पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुश नहीं थे। ये भी है कि आप खुश नहीं थे, और आपके खुश ना होने की वजह 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपको जिससे प्रपोज़ल चाहिए था आपको उससे प्रपोज़ल नहीं मिल रहा था, या फिर आपको जिससे मतलब क्या कहना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, और दूसरा आपके करियर में बहुत प्रॉब्लम्स थी पास्ट में। ये मुझे दिखाई देता है आपकी पास्ट एनर्जी मतलब ऐसी है कि जहाँ पर आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, या तो आपने जगह चेंज की है, कुछ चीज़ें शिफ्ट की हैं, या तो लोकेशन बदली है अपनी, या तो मूव ऑन किया है किसी से मेंटली फिज़िकली, किसी ना किसी तरीके से आपने मूव ऑन किया है, कहीं आपने शिफ्ट किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और वो शिफ्ट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं था, वो आपको मजबूरी में करना पड़ा, आप उसको लेकर खुश नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। आपके फाइनेंशियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि आप एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो, आप अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो, बट आपकी फाइनेंशियल लाइफ मुझे उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और ये भी है कि सपोर्ट आपको नहीं मिला था, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको सपोर्ट नहीं मिला, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने ना लोगों को चुना नहीं है, लोगों को चुना नहीं मतलब आप कंफ्यूज रहते हो, और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है ना आप उनको मिस कर देते हो। ये आपने पास्ट में किया है। हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, और उस पर्सन का वेट करने में आप इतना इंगेज थे, और उन सारी चीज़ों को उस पर्सन के बारे में सोचते सोचते आप इतना कंफ्यूज हो गए कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको, आपने उन पर फोकस ही नहीं किया, और आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया। ये मुझे दिखाई देता है कि आपने पास्ट में किया है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल रही है,
आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, और हालांकि आप उनको बहुत बोल्डली, बहुत अच्छे से, बहुत ताकत, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपने उन सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और आपने बहुत अच्छे से उनसे आगे बढ़ना सही समझा, उस पर स्टक रहना आपने सही नहीं समझा, उससे आगे बढ़ना आपने सही समझा। और भले ही इससे आपको प्रॉब्लम हुई हो, तकलीफ़ हुई हो, दर्द हुआ हो, बट फिर भी आपने एक अच्छा स्टैंड लिया है अपने खुद के लिए, एंड दैट इज़ द वेरी गुड थिंग जो कि हर किसी को करनी चाहिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपने बहुत मिस की हैं कंफ्यूज होने की वजह से, ठीक है। आप ना ओवर थिंक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक करने की वजह से आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन में डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ के, और फिर बाद में आप पछताते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके पास्ट की एनर्जी थी। अब हम देख लेते हैं आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ उनका प्रेजेंट कैसा है, उनकी लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, ओफो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये कार्ड आ रहा था द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्ट्रेस। टैलेंटेड तो आप बहुत हो, इंट्यूटिव आप बहुत हो, बट अपनी इंट्यूशन का, अपनी स्किल्स का, अपने टैलेंट का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या पता किसका इंतज़ार है, या क्या सोच रहे हैं, क्या मेंटालिटी आपने बना के रखी है अपने दिमाग में कि आप ना अपनी चीज़ों का जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिए हैं उनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल गिफ्ट्स का आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। बस आपको लोग क्या कह रहे हैं, आपके अराउंड क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन आपसे बात नहीं कर रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, कौन आपसे जेलस है, कौन किसके साथ खुश है, इन सारी चीज़ों पे आपका दिमाग है। हालांकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब प्रेजेंटली आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि कोई बंदा आपसे बात करता है तो भी ठीक है, कोई बंदा आपसे बात नहीं करता है तो भी ठीक है। आप ऐसे भी खुश हो, आप वैसे भी खुश हो। हाँ, हालांकि कभी कभी फील होता है कि हाँ, मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, या मेरे साथ मेरे साथ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट आप इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत दुखी रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना मूव ऑन करना और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है बहुत अच्छे से, और आप एक ऐसी एनर्जी पे आ गए हो, मतलब फूल की एनर्जी पे आ गए हो। फूल मतलब आप बेफिक्र हो गए हो, कोई क्या बोलता है, कोई क्या सोचता है, इन सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप मतलब जहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ आप प्रैक्टिकल होते हो, और अपनी लाइफ के अपनी ऐसे डिसीजंस जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है वो डिसीजन आप अच्छा लेते हो, और जहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप थोड़े से मेच्योर चाइल्डिश बिहेवियर शो करते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना डुअल पर्सनालिटी है आपके अंदर, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से डुअल पर्सनालिटी के हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंटली आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर गई है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप प्रेजेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक चल रहा है। हालांकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट प्रेजेंटली आपका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं वो अब ऐसी स्टेज में आ गए हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर वो लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। मतलब कि वो मूव ऑन ऐसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं कि उनको छोड़ के किसी और पे जा रहे हैं, नहीं, वो इस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं कि कोई बात करता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं करता है तो ओके, इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको बात करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से चाइल्डिश हैं, मेच्योर हैं, और आप बहुत ही मेच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही समझदार दिखाई दे रहे हैं। और आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंट्यूटिव साइकिक हैं, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सको, ये मुझे दिखाई देता है। आप ना अपने टैलेंट का यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ मतलब क्या बोलना चाहिए, आप चीज़ों को हाइड करके बैठे हो। आपके अंदर
बहुत सारे टैलेंट्स या स्किल्स हैं, और या फिर ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपा कर रखी हुई है आपके अंदर, अपने अंदर, मतलब अपने अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी है जो आपको बताई नहीं है। ये मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली। और क्या चीज़ें उन्होंने आपके लिए छुपा कर रखी हैं, अपनी फीलिंग्स उन्होंने हो सकता है आपके लिए छुपा कर रखी हों, और वो अपनी फीलिंग्स इसी वजह से आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे कुछ डिमांड करोगे, एक सॉलिड कमिटमेंट डिमांड करोगे, और वो अभी प्रेजेंटली ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे दें। ये हुई रिलेशनशिप की बात। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे मतलब आपको हो सकता है प्रेजेंटली कुछ मिली हो, या कोई बिज़नेस आइडियाज़ आपको आ रहे हों, या किसी बिज़नेस आइडिया पे आप वर्क कर रहे हो, या फिर किसी जो आप जॉब करते हो उससे आप बिज़नेस में स्विच करना चाहते हो। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो लोग अपने बिज़नेस को और बढ़ा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या कुछ, कौन सा चैप्टर आपके लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी लाइफ में कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्या कुछ आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय व्यूवर्स। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं, द टावर। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, ये कार्ड गिर गया था, द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून। और बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ वैंड्स, आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, oops sorry। मैजिशियन। गाइस अगर आप लोग चाहें तो आप कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। इस कार्ड को ले लेते हैं, द चैरियट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ swords, and last card is, oops sorry guys, queen of pentacles। सो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके फ्यूचर में। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। आई होप कार्ड्स दिख रहे हो आपको। सो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पाइल में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया था और इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और दोनों ही पाइल्स में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। जो चीज़ें, जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो प्रपोजल आप किसी से अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो प्रपोजल आपका मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैं बता दूं कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मतलब कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाए, जो आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर की तरफ लेकर जाए, जो आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब की तरफ लेकर जाए। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनने वाली हैं। देखिए आपकी लाइफ में विक्ट्री आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आपकी लाइफ में जो पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन कर रहे थे वो पर्सन दोबारा आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ही क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे बताता है जो पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन करे थे या जो लोग आपको छोड़ के गए थे ना, वो वापस आपसे मिलने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 4 नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। 4 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 4 हो सकता है आपको 4 4 दिखने लगे, 4 4 4 दिखने लगे। और
करियर पे आपकी मेहनत, जो भी आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपको उस मेहनत का फल मिलने वाला है। जो भी मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन के इश्यूज़ थे, तो वो इश्यूज़ कि मतलब अगर आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया था और मतलब आपको डर था कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं, तो आपके अंदर ना एक करेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर स्टैंड लोगे और हो सकता है किसी से या किसी के साथ अपने सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनका गाइडेंस लो किसी से, या फिर किसी को अपने सारी प्रॉब्लम्स शेयर करो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, जो अभी तक आपको नहीं मिला था और जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि किसी से अगर कम्युनिकेशन चाहिए था तो कम्युनिकेशन मिलेगा, किसी से कॉल टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कॉल टेक्स्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड ट्रैवलिंग भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हो, और जो भी इम्बैलेंसमेंट था ना आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें बैलेंस नहीं थी, वो सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक थी उनमें मूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे खर्चे बहुत हो सकते हैं, सो प्लीज़ खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है आप जो चीज़ें आपके पास है उनको संभाल के रखने की कोशिश करें, और ये करना आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। आप बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं। हो सकता है किसी के साथ फ़ाइट हो, किसी के साथ फ़ाइट होगी या किसी के साथ फ़ाइट के चांसेस हैं, तो आपकी विक्ट्री भी होगी। किसी के साथ अगर फ़ाइट हो रही है, फ़ाइट चल रही है और या कंपटीशन चल रहा है, तो आपकी विक्ट्री होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मैरिज के भी चांसेस हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी है, तो मुझे ये कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में इन द लॉन्ग रन होने वाले हैं और बहुत ही एक अच्छा चैप्टर आपकी लाइफ में चालू होने वाला है। सो कौन सा चैप्टर चालू होने वाला है आपके लिए? एक ऐसा चैप्टर चालू होने वाला है जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लाइफ, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दोनों ही सुधरते हुए, बेटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो ये आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओवरऑल देखें तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही खुशियाँ हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है ना। जो मैनिफेस्ट आपने किया है वो तो पूरा होना ही है, नेगेटिव नहीं होना बस आपको। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो ऐसे ही आपकी थाली में नहीं परोस दी जाएगी, आपको उसके लिए एक्शन लेना है। सेकेंड इज़ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आपको पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करने हैं। और बताइए यूनिवर्स। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं कि नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है किसी से, तो और आप ये जानना चाहते हैं कि वो खुश हैं या नहीं, या स्वस्थ हैं या नहीं। तो हाँ, वो स्वस्थ हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं वो खुश हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी हैं। ओके, कार्ड गिर गया, उसका बाद में देखेंगे। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। दो कार्ड्स आ गए हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मतलब आपको आगे चल के प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। जैसे कि मैंने कहा ही था कि प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। तो आपका कोई पर्सनल इशू था तो उसमें आपको रिसोल्यूशन मिलने वाला है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। यू आर गुड इनफ। तो आप मतलब परिपूर्ण हैं। मतलब आप जितना अच्छा हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं आप। मतलब आपको कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर। सो वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे भी दो कार्ड्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। आपको ये सोचना है कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल है ना वो ही चीज़ें पॉसिबल होगी। इम्पॉसिबल शब्द में ही लिखा होता है आई एम पॉसिबल। सो इम्पॉसिबल पे आपको बिलीव करना है। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। तो आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल चालू होने वाली है। डोंट वरी। और यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये कार्ड आ रहा था, लेट मी टेक दिस कार्ड एंड दिस इज़ कर्मा। सो क्या करना है आपको? एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेंगे तो एक्शन लेने से क्या होगा,
जो भी आपका लाइफ पर्पस है या जो भी आपका सोल पर्पस है ना, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आपको एक्शन लेना है। अगर दूसरों के लिए भलाई करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है। कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, सो ये आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लेने का टाइम है, और यहाँ से भी आपको ये मैसेज मिला था कि एक्शन लेना ही लेना है, एक्शन लेना आपके लिए मैंडेटरी है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे धूमावती। सो ये जो है ये 10 महाविद्याओं में से एक होती हैं, और ये गॉडेस है एक धूमावती। और ये कार्ड आपसे कहता है कि 1 मिनट, जो भी हार्डशिप और जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं, उनको आप जाने दो। बार बार अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाकर अपने फ्यूचर को बिल्कुल स्पॉइल मत करो। मैंने पहले भी कहा है हर वीडियो में, और मेरा काम है आपको बताना कि आपके थॉट्स आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं, और आपके एक्शंस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताते हैं। और अगर आप अपने बुरे पास्ट के बारे में ही दिन भर रात भर सोचते रहोगे, तो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, और वही चीज़ें आपके साथ दोबारा होंगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपका पास्ट आपके साथ रिपीट ना हो, आपके साथ वही चीज़ें ना हो जो पास्ट में आपके साथ हुई हैं, तो आपको प्लीज़ अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, उसको लेट गो कर देना है। एंड तंत्रा, ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।